दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। बढ़िया खुशखबरी लेकर के आए हैं आप लोगों के मानदेय बजट की सूचना भी आपको इसमें मिलेगी। साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपके बाल विकास विभाग में सरकार ने किन किन मदों में किन किन चीजों के लिए कितना कितना पैसा बजट के स्वरूप में जारी किया है वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए। इसमें देखिए वेतन के पैसे के बारे में लिखा है, महंगाई भत्ता के बारे में, अन्य भत्ता के बारे में और मानदेय के बारे में सब कुछ लिखा है। केंद्र सरकार ने कितना व्यवस्था किया, राज्य सरकार ने कितना किया, इसके अलावा भवन किराया वगैरह और भी तरह तरह के वेतन का यहां पर ब्यौरा दिया गया है। सभी जो पैसे हैं वो लाखों में है, मतलब यहां पर जैसे आप देख लीजिए रुपए जो है, ये संख्याएं जो डिजिट दिए हुए हैं ये सब लाखों में है। अब यहां पर आपको सब बताएंगे करोड़ों अरबों रुपए का ये जो बजट आपको हम दिखाने जा रहे हैं अभी, इसको आप लोग जरा ध्यान से आज देख करके जाइएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और हम सीधा जानकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष सचिव हैं गरिमा यादव जी, और उन्होंने एक लेटर अपने यहां पर निदेशक महोदय को उत्तर प्रदेश में भेजा हुआ है 30 दिसंबर को, और इस लेटर में लिखा है अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवाएं योजना के लिए 0102 समन्वित बाल विकास योजना तथा 0104 जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में, यानी आपके 2020 और 21 में किन किन मदों में कितना कितना बजट निकला है बाल विकास विभाग का, वो आपको इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। हम आपको सबसे पहले यह अवगत करा दें कि आपके इसमें जो है वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए आय व्यय में प्रावधानित धनराशि रुपए जो टोटल है, ये जो रुपए मैं आपको बताने जा रहा हूं ये इतने लाख है, ठीक है, इतने लाख। अब देखिए उसमें भी 2 लाख जो है यहां पर 27,435 इतने लाख रुपए हैं, ठीक है। समझ गए आप कि नहीं समझे? जैसे मान लीजिए 1,000 लाख हो जाते हैं, ऐसे 2,000, 10,000, ऐसे मान लीजिए फिर 50,000, 90,000, इतने लाख, 90,000 लाख, ऐसे करके फिर 2,27,435 लाख रुपए हैं। अब इसमें से देखो समय समय पर इसी मद में पैसे भी निकाले गए, ये अरबों खरबों रुपए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपको बता दें 23 अप्रैल को उसी में से पैसा निकाला गया है प्रथम त्रैमास के लिए, यहां पर 55,347 लाख रुपया, कितना 55,347 लाख रुपया निकाला गया है। 1 लाख 2 लाख नहीं, 55 जो है 1,347 लाख रुपया। इसके आगे देखिए 10 अगस्त को 2020 में निकाला गया है 23,927 इतने लाख रुपया निकाला गया। उसके बाद 2 नवंबर को फिर से जो है यहां पर पैसा निकाला गया है 13,729 लाख रुपया। इनकी वित्तीय स्वीकृतियां पूर्व में जारी की गई हैं। आगे है फिर 12 नवंबर 2020 को जो है 20,800 इतने लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। और ये जो भी पैसा है ये इस वाले से आ रहे हैं जो पूरा पूरा ऊपर मैंने बताया 2,27,435 लाख जो है रुपए। अब आगे आपको बताते हैं, इसमें अभी सब बताएंगे, सब्र रखिए। मानदेय के बारे में भी बताएंगे कितना कितना बजट सरकार ने रखा है। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। लिखा है कि उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अनुदान संख्या 49 के अधीन वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु संलग्न जो है संलग्नक वगैरह में निम्नलिखित योजनाओं में उपशीर्षकों के अंतर्गत दिए गए मानक मदवार विवरण के अनुसार आय व्यय में प्रावधानित धनराशि रुपए जो यहां पर आप देख रहे हो कितनी है, यहां पर लिखा हुआ है 2,27,435 लाख के सापेक्ष रुपए जो है यहां पर देख सकते हो 15,843 इतने लाख रुपए। अगर 15,843 यहां पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं 15,843 लाख रुपए का मतलब है कि 1 अरब 58 करोड़ 43 लाख जो है यहां पर, सॉरी 1 जो है यहां पर अरब 58 करोड़ और 43 जो है लाख रुपया, इतना हो गया। इसके आगे देखिए यहां पर इसी में से जो केंद्रांश है वो यहां पर जो है लिखा हुआ है 8,930 लाख रुपया, और राज्य का हिस्सा 6,912 जो है लाख रुपया। इतने की जो है निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है उन्होंने। इसमें लिखा है कि उक्त स्वीकृति अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता अनुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक में नहीं रखा जाएगा, ये पहला उसमें नियम होता है। लेकिन समय पर पैसा जब आता नहीं तो सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं कि पैसा आखिर भेजा नहीं जा रहा है। वित्तीय स्वीकृतियां अगर मिल जाती हैं तो फिर पैसा रखा कहां जाता है।
आगे देखिए यहां पर लिखा है कि स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही समय समय पर भारत सरकार राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्संबंधी मानकों दिशा निर्देशों तथा सुसंगत जो है वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा। किसी भी दशा में जो है स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ लिखा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य जो है कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु जो है पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। प्रश्नगत वित्तीय जो है स्वीकृति जिस कार्य मद हेतु जो है जा रही है उसका उपयोग निम्नानुसार उसी कार्य मद में किया जाए। इस जो है धनराशि को किसी अन्य योजना कार्य मद इकाई में ना लगाया जाए। आगे है स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के ऑडिट लेखों के संबंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार के नियमानुसार अपेक्षित केंद्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से जो है प्राप्त की जाएगी। आगे है स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केंद्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी। इसके अलावा आगे चलते दोस्तों और आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा कि उक्त धनराशि का आवंटन यानी अलॉटमेंट वगैरह मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल वित्तीय पुस्तिका से सुसंगत नियमों एवं इस संबंध में समय समय पर जारी स्थायी आदेशों के अंतर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में जो है व्यय करने से पूर्व तत्संबंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। इसे जो है विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रश्नगत योजना के अंतर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भली भांति सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्ण रूप से व्यय कर ली गई है। साथ ही योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कराए गए कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत भली भांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन और वितरित धनराशि के समक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण इनके संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश जो भी समय समय पर जारी हुई है उनका भी पालन किया जाए। इसके अलावा लिखा है इस संबंध में होने वाला व्यय जो है चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्यय के अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत लेखा शीर्ष जो है लिखा हुआ 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 2 समाज कल्याण ऐसे लिखा हुआ सब कुछ दिया गया है। तो यहां पर इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं ये वाला प्रारूप। इसमें देखिए लिखा हुआ है अनुदान संख्या 49 ब्यौरेवार शीर्ष है राजस्व व्यय लिखा हुआ है और 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए 2 समाज कल्याण के लिए 102 बाल कल्याण और 1 जो है केंद्र प्रायोजित योजना और 0102 समन्वित बाल विकास योजना। वेतन व भत्ते के लिए केंद्र का अंश वगैरह 25%, राज्य का 75% और अन्य के 60 वगैरह और जो है 40 के अनुपात में है जिनको विशेष राज्य के दर्जे मिलते हैं। इसके अलावा आगे बताते हैं इसमें देखिए क्या है वेतन वगैरह के लिए लिखा हुआ केंद्र का देखो 25%, राज्य का 75% ऐसे लिखा है। इसमें आय व्यय जो भी अनुमान है 2020 और 21 का ये रुपए लाख में लिखा हुआ रुपए लाख में। तो यहां पर लिखे हुए हैं आपके 35,268 रुपया जो है ये इतने लाख है। तो 35,268 लाख रुपए जो है मांगे गए। कितने 35,268 लाख रुपया। 1 लाख 2 लाख 3 लाख नहीं 35,268 लाख रुपया मांगा गया है। साथ ही साथ जो है जारी स्वीकृति कितनी है उसमें से जारी जो स्वीकृति है वो यहां पर दी गई है 16,000 जो है 817 कितनी 16,817 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। अवशेष जो स्वीकृति है वो रह गई है 18 लाख और 451 जो है 451 लाख रुपए अवशेष में भी रह गया है। मांग जो है वो यहां पर देख लीजिएगा 1,250 लाख रुपए की गई है। केंद्रांश वगैरह का देखो 312 जो है यहां पर लाख रुपया है। साथ ही राज्यांश वगैरह भी देख लीजिएगा 937 लाख रुपया है। इसके अलावा महंगाई भत्ता वगैरह केंद्रांश और राज्यांश देख लीजिएगा 25 और 75 का यहां पर चल रहा है आंकड़ा। इसमें देखिए 8,817 लाख रुपए का मांग किया गया है। जारी जो स्वीकृति है वो 3 जो है यहां पर ये मतलब टोटल वाला है आय व्यय अनुमान 2020 और 21 का टोटल इतना है। लेकिन देखो जारी जो स्वीकृति है वो 3,564 पर मिली है। साथ ही जो अवशेष है वो 5,252 लाख का रह गया है। मांग वगैरह है 212 लाख की। साथ ही जो केंद्र का अंश है उसमें 53 लाख का और 159 लाख का राज्य का अंश है। अन्य जो भत्ता है केंद्र का और राज्य का 25-75 का अनुपात चलता है। 5 वगैरह लाख रुपए की इसमें जो है यहां पर बोला गया है जिनमें से जो है टोटल व्यय होता है 2020 और 21
इसके लिए रखा गया, जिनमें से 3 जो है जारी स्वीकृति 3 की हो गई है और अवशेष जो है यहां पर 1.95 का भी रह गया है और 0.0 की मांग यहां पर जा रही है। आगे देखिए यहां पर लिखा है अन्य जो है मानदेय, केंद्र का जो है 60%, राज्य का 40%, ये आपका जो है मानदेय है। अभी जो आपने ऊपर देखा था ये वेतन था, वेतन मतलब आपके विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनके लिए ये वेतन था। अब मानदेय आपका है, जिसमें 60% जो है केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार दे रही है। अब इसमें देखिए यहां पर जो स्वीकृति है उसमें देखिए यहां पर लिखा गया है 1 लाख जो है यहां पर 50,000 इतने लाख रुपए, 1 लाख जो है 50,000 इतने लाख रुपए में है। साथ ही साथ जो यहां पर 85,800 रुपए 85,800 लाख रुपए की स्वीकृति भी मिल गई है और 64,200 जो है लाख रुपया अवशेष में भी अभी बचा हुआ है। बाल विकास विभाग में मांग की गई है सिर्फ यहां पर जो है 1 लाख जो है 11,200 लाख रुपए की मांग की गई है, 11,200 लाख रुपए की मांग की गई है। साथ ही साथ जिनमें से केंद्र का हिस्सा है 6 लाख जो है 6,720 लाख रुपए और 4,400 जो 4,480 जो है राज्य सरकार का है। इसमें गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल वगैरह के लिए भी देखो इसमें लिखा हुआ है 2,175 लाख रुपए टोटल जो इसके लिए आया है बजट। बाकी किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व के लिए भी जो है 60-40 का अनुपात चलता है, तो किराए वाले जो भवन होंगे उनके लिए भी देख लीजिएगा। यहां पर 7,000 जो है 606 लाख रुपए इसके लिए भी प्रावधान है। आगे चलो स्वीकृतियां वगैरह देखो थोड़ी थोड़ी सरकारें दे रही हैं। अनुरक्षण को लेकर के भी है 150 लाख का, साथ ही अन्य व्यय के लिए भी जो है यहां पर 17,324 लाख रुपया अन्य में भी आता है, जिसमें से 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार वहन करती है, अन्य जो व्यय में आते हैं। इसके अलावा सामग्री एवं संपूर्ति के लिए 1 लाख रुपए आते हैं। इसके अलावा वर्दी व्यय के लिए भी जो है 2,858 लाख रुपया आता है। कितना? 2,858 रुपया वर्दी के लिए आता है। और इसमें भी जो है यहां पर देख लीजिए जारी स्वीकृति 0.0 है, अवशेष स्वीकृतियों में जो है 2,858 लाख जो है टोटल का टोटल पड़ा हुआ है। साथ ही पुनरीक्षित वेतन का अवशेष जो है राज्य की, केंद्र और राज्य दोनों में देख लीजिएगा 1 लाख इसमें है। मकान किराया भत्ता को लेकर के 1,439 लिखा हुआ, कितना? 1,439 लाख रुपया है, इसके बारे में लिखा है। इसके आगे नगर जो है प्रतिकर भत्ता भी है 187 लाख रुपया। इसके अलावा देख लीजिएगा ये सब टोटल वोटल दिए हुए हैं, टोटल का यहां पर आप देख लीजिएगा आपके 2,25,834 लाख रुपए हैं इतने। और आगे देखिए जिला स्तरीय जो है स्टाफ की व्यवस्था वगैरह में वेतन भत्ते के बारे में लिखा गया है। इसमें देखिए वेतन वगैरह इनके लिए 951 लाख रुपए का जो है बजट आता है। महंगाई भत्ते के लिए 237 जो है लाख का बजट आता है। अन्य भत्ते के लिए 3 लाख का है। गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल के लिए 164 लाख का है। पुनरीक्षित वेतन और अवशेष के लिए जो है 1 लाख का है। मकान किराया भत्ता के लिए 188 लाख का है। नगर प्रतिकर भत्ता के लिए 55 लाख का है। ऐसे करके ये भी है। तो यहां पर भी जो है यहां पर देखिए महायोग जो होता है दोनों का, मतलब ऊपर बाल विकास में आपका ये जो मैंने पूरा ऊपर बताया और नीचे ये वाला देख लीजिएगा जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था के लिए भी। तो टोटल मिलाकर के जो है यहां पर आपके होते हैं 2,27,435 लाख रुपए। ठीक है, अब यहां देखिए इसमें नीचे लिखा 1,58,43,43 और जो है 43,000 रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई है। ये आप देख लीजिएगा, ये वाली स्वीकृति इतने की दे दी गई है। तो आज शाम का वीडियो इसी पर था कि आप लोगों को बजट के संबंध में बताएं और बजट के बारे में आपको बताया गया है। वेतन वगैरह को लेकर के आपने देखा है यहां पर जो आपका आय व्यय अनुमान होता है 2020-21 का वो ज्यादा होता है, स्वीकृतियां कम की मिलती हैं, धीरे धीरे करके फिर अवशेष में भी पड़ा रहता है। और बहुत सी चीजों में पैसा आप जानते हो, कई बार सुना होगा कि आया और वापस चला गया, जैसे वजन मशीनें, अन्य तरह की मशीनें, इन चीजों को लेकर के एक बार आर्टिकल न्यूज में छपा हुआ था। तो ऐसे आप लोगों को पता चलता रहेगा कि कब कब कितना कितना बजट किस चीज के लिए भी आया था। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जल्दी आपको सुबह की खबरों में हम